बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुश्किल में है और उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है। सरकार पर आए संकट का एहसास जेडीयू नेताओं के बयानों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अचानक ही जेडीयू नेता आरजेडी के खिलाफ हमलावर हो गए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने घर को बचाने में जुट गई है, क्योंकि खबर आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दलों में सेंध लग गई है। आरजेडी चीफ लालू यादव की सक्रियता संकेत दे रही है कि अगले 24 घंटे बिहार की एनडीए सरकार पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो क्या है इंडिया गठबंधन की तैयारी, इसी को लेकर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में बवाल मचने वाला है। नीतीश कुमार की कुर्सी संकट में फंस गई है। एक दिन पहले जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात की खबरें सामने आई, तो इस तरह के जो कयास हैं, इस तरह की जो अटकलें, उनको बल मिल गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि मुलाकात से पहले ही आरजेडी ने एनडीए गठबंधन के साथ खेल कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों में ही आरजेडी ने सेंध लगा दी है और बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दलों के विधायक लालू यादव के संपर्क में हैं। हालांकि लालू यादव और आरजेडी की तरफ से इसको लेकर पहले भी कई बार दावे किए गए कि कई विधायक हैं जो एनडीए सरकार से नाराज हैं और वो लालू यादव के यानी कि आरजेडी के संपर्क में हैं। तो ऐसे में अब एक बार फिर इन तमाम कयासों को बल मिल गया है। पूरा खेल इस समय लालू यादव खेल रहे हैं, ऐसा राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लालू की बढ़ी सक्रियता पहले ही संकेत दे रही थी कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, और अब लालू यादव ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को पटना में बुला लिया है। और अब खबरें आ रही हैं कि अगले 100 घंटे तक सभी विधायकों को पटना में ही रोक कर रखने का प्लान आरजेडी की तरफ से बनाया गया है। लालू यादव ने जो बैठक बुलाई थी, उसमें साफ साफ निर्देश दिए हैं कि सभी विधायक पटना में आ जाएं और पटना से कहीं ना जाएं। लालू यादव नहीं चाहते हैं कि इस बार उनकी रणनीति में कोई भी कमी रह जाए। वैसे नीतीश कुमार की सरकार गिराने का प्लान तो लालू ने तभी बना लिया था जब नीतीश महागठबंधन छोड़कर एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए थे। आपको याद होगा, अगस्त 2022 में पहले नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा और लालू यादव यानी आरजेडी के साथ आ गए। इसके बाद फिर से जनवरी 2024 में दोबारा से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और एनडीए के साथ चले गए। यानी तभी से ही लालू यादव इस काम में लग गए थे कि कैसे भी एनडीए सरकार गिराई जाए, और इसी जुगत में लगे लालू यादव ने जेडीयू में सेंध भी लगा दी थी। आधा दर्जन से ज्यादा विधायक पाला बदलने की तैयारी में थे, लेकिन आखिरी समय में आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदल दिया और वो एनडीए में चले गए थे, जिससे क्या हुआ कि लालू का जो प्लान था वो फेल हो गया था। लेकिन इस बार अब लालू यादव पूरी तरह से तैयार हैं और बेहद सधी हुई चाल चल रहे हैं, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है, राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में पटना में बड़ा खेल होने वाला है। और इसकी भनक जो है जेडीयू को भी लगी हुई है। जेडीयू भी मान चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ बदल रहा है, स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी में और जेडीयू में दोनों में लालू यादव की एक बैठक ने खलबली मचा दी है। अब लालू यादव का ये दाव, लालू यादव जो ये खेल कर रहे हैं, वो कितना सफल हो पाएगा, इस पर आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस समय बिहार विधानसभा में दलगत स्थिति आखिर क्या है। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, 78 सीटें हैं उसके पास। आरजेडी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, 77 सीटें हैं उसके पास। जेडीयू के पास मात्र 44 सीटें हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें हैं। सीपीआई-एमएल के पास 11 सीटें हैं। हम 3 सीटों पर है, सीपीएम 2 सीटों पर है, सीपीआई के पास 2 सीटें हैं, एआईएमआईएम 1 सीट पर है और निर्दलीय के पास 2 हैं। इसके अलावा 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इससे एक बात तो साफ है कि जेडीयू को जब भी सरकार बनानी है तो या तो आरजेडी का सहारा लेना है या बीजेपी का सहारा लेना है। और इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार हर बार सीएम की कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं, इसीलिए वो कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो कभी एनडीए के साथ चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर दलगत स्थिति की बात हम यहाँ पर करें तो एनडीए के पास बीजेपी की 78, जेडीयू की 44 और हम की 3 सीटें यानी कि 125 सीटें हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास आरजेडी की 77, कांग्रेस की 19 और वाम दलों की 15 सीटें शामिल हैं, यानी 111 सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं। एआईएमआईएम का समर्थन भी इंडिया के साथ माना जा रहा है और 2 निर्दलीय भी इंडिया के करीबी ही बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है वो परंपरागत रूप से आरजेडी की सीटें रही हैं, यानी आरजेडी का दबदबा उन सीटों पर रहा है।
और दावा यह भी किया जा रहा है कि उपचुनावों में ये चारों सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में जा सकती हैं। इससे पहले हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू अपनी मजबूत माने जाने वाली रुपोली सीट हार चुकी है। यानी विधानसभा उपचुनाव से ही एनडीए की कमजोर कड़ियां सामने आ चुकी हैं, यानी एनडीए कमजोर हो रहा है बिहार में, ये बात साफ हो चुकी है। और इस बीच 12 से 15 विधायकों के पाला बदलने की खबरें एक बार फिर से जो है आने लगी हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसमें 8 से 10 विधायक जो हैं वो जेडीयू के हैं, तो 4 से 5 विधायक बीजेपी के खेमे के बताए जा रहे हैं। हम के भी 2 विधायकों के लालू यादव के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर कोई बड़ा दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो तैयारी आरजेडी की तरफ से की जा रही है उसको देखकर ये तो माना जा सकता है कि इस बार लालू यादव अपने पत्ते जल्दी ही खोलने को तैयार नहीं है। मतलब वो आखिर तक इंतजार करना चाहते हैं जिससे जेडीयू और बीजेपी को कोई बड़ा मौका ना मिल पाए और लालू यादव ने जो रणनीति बनाई है, लालू यादव ने जो प्लानिंग की है उसको जो है फेल ना कर पाए जेडीयू या बीजेपी। इसलिए लालू यादव बहुत ही सधी हुई चाल चल रहे हैं, बहुत ही खामोशी के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं पटना में आरजेडी के विधायक जुटे हुए हैं तो एनडीए में खलबली दिखाई देने लगी है। विधानसभा में अभी देखा जाए तो एनडीए के पास 125 है और विपक्ष के पास 114 विधायक हैं। अगर 12 विधायक भी पाला बदलते हैं तो विपक्ष का पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन लालू यादव को इस बात का एहसास है कि 12 विधायकों से काम नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी भी विपक्षी खेमे में सेंधमारी कर सकती है। खास तौर पर ईडी और सीबीआई की मदद से विपक्ष के कुछ विधायकों को तोड़ सकती है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं बीजेपी पर लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि जहां पर वो काम नहीं कर पा रही होती है वहां पर सरकारें गिराने के लिए या दूसरे दलों में सेंध लगाने के लिए वो ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को आगे कर देती है और वो उसका काम कर देते हैं। डर और खौफ में जो है दूसरे दलों के नेता या विधायक जो सांसद हैं वो इधर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और इस बात को लेकर लालू यादव भी इस बार पहले से ही तैयार है। ऐसे में आरजेडी बेहद सादे अंदाज में अपनी चाल चल रही है, जिससे भनक भी ना लग जाए बीजेपी या जेडीयू को कि वो कौन से नेता है या कौन से विधायक हैं जो लालू यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं। और एक तरफ नीतीश की घेराबंदी के लिए तेजस्वी यादव पूरे बिहार की यात्रा तो कर ही रहे हैं, तो पटना में एनडीए में सेंधमारी की कमान लालू यादव ने संभाल रखी है। वैसे खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार की पकड़ जेडीयू से लगातार कमजोर हो रही है। जिस तरह से पार्टी नेताओं के बयान उन्हें चुनौती दे रहे हैं उससे नीतीश की कमजोरी सामने आ रही है और इसी कमजोरी के चलते बीजेपी भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से बीजेपी के दबाव में केसी त्यागी का इस्तीफा लिया गया उससे जेडीयू के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि केसी त्यागी के इस्तीफे की वजह उनके अखबार में लिखे आर्टिकल और मोदी सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ दिए गए बयानों को ही माना गया है। ऐसे में पहले से ही जेडीयू में बगावत के हालात दिखाई दे रहे थे और इस मौकों पर आरजेडी की तरफ से भी एनडीए को करारी चोट देने की तैयारी कर ली गई है। तो बिहार में अगले 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है और सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश की कुर्सी क्या बच पाएगी, नीतीश की कुर्सी बचेगी या फिर उन्हें इस्तीफा देना होगा, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या फिर बिहार में नए चुनाव का ऐलान होगा। ये सब जल्दी ही साफ हो जाएगा। फिलहाल जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के लिए अपनी कुर्सी बचाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है, जिसके चलते दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार खुद ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।